सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तक की कक्षा षष्ठी का चतुर्थ पाठ लिंगानी पढ़ने जा रहे हैं। चतुर्थ पाठ लिंगानी पुल्लिंगम स्त्रीलिंगम। हमारा चतुर्थ पाठ है लिंगानी पुल्लिंगम और स्त्रीलिंगम। जैसा कि हम हिंदी में भी पढ़ चुके हैं, लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन संस्कृत में जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग जो है लिंग, उसका पठन जो है वो हम कक्षा सप्तमी में करेंगे। कक्षा षष्ठी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को ही समझाया गया है। संज्ञा पाठ में हम सबसे पहले संज्ञा की जो परिभाषा उसको पढ़ेंगे। व्यक्ते वस्तुनः स्थानादीनानां यानी नामानि भवन्ति ते शब्दाः एव संज्ञा शब्दाः भवन्ति। फिर से पढ़ेंगे। संज्ञा व्यक्ते वस्तुनः स्थानादीनानां यानी नामानि भवन्ति ते शब्दाः एव संज्ञा शब्दाः भवन्ति। यथा रमेशः, गीता, इंदौरम, भवनम, व्यंजनम इत्यादि, है ना। देखिए, संज्ञा की परिभाषा दी गई है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे कि रमेश, गीता, इंदौर, भवन या फिर कोई भी पदार्थ, ये सब क्या है? संज्ञा कहलाते हैं। सर्वनाम, अब सर्वनाम की परिभाषा दी गई है। संज्ञा स्थाने प्रयुक्ता शब्दा। देखिए क्या कहा गया है? संज्ञा सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द एवं सर्वनाम शब्दा भवन्ति, उनको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम शब्द कहते हैं। यथा इसमें दिया गया उदाहरण के रूप में सह, वह, एषः, एषः का मीन्स भी होता है यह, सा, एषा, तत्, एतत्, अहम इत्यादयः। देखिए, सह मीन्स वह, एषः मीन्स यह, सा जो है वो लड़की के लिए होता है, सा का अर्थ भी होता है वह, एषा, एषा जो है वो भी स्त्रीलिंग में उपयोग होता है, उसका भी अर्थ है यह, एतत्, एतत् मीन्स यह, है ना। इस प्रकार से अहम, में इत्यादि शब्दों का जो है वो प्रयोग होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे वचनानि। वचन हम सभी जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो वचन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। वचनानि एक वचन एकस्य संख्याया बोधः एक वचनम भवति। देखिए, जहाँ पर किसी भी एक संख्या का बोध हो रहा है, अर्थात किसी भी एक वस्तु के बारे में बताया जा रहा है, वहाँ पे कौन सा वचन लगेगा? एक वचन लगेगा। अभी द्विवचनम द्वयो संख्ययो बोधः द्विवचनम भवति। अब देखिए, हमने एक वचन में पढ़ा कि एक संख्या का बोध हो रहा है, वैसे अब द्विवचन में जो है वो 2 संख्याओं का बोध हो रहा है। तो जहाँ पर 2 संख्याओं का बोध होता है वहाँ पर द्विवचन आता है। कौन सा वचन आता है? द्विवचनम आता है। अब हम पढ़ेंगे बहुवचनम। द्विभ्यः अधिकानां संख्यानां बोधः बहुवचनम भवति। देखिए, अब क्या कहा गया है कि जहाँ पर ना एक संख्या का बोध हो रहा है ना दो संख्याओं का बोध हो रहा है, वहाँ पर 2 से अधिक संख्याओं का बोध हो रहा है, वहाँ पर बहुवचन आता है। मतलब वहाँ पर कौन सा वचन लगेगा? वहाँ पर बहुवचन लगेगा। अब हम पढ़ेंगे लिंगानी। अब देखिए, यहाँ पे लिंगों के बारे में बताया गया है। जैसा कि हमने पढ़ा था, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग होता है। तो मैंने आपसे कहा था कि हम सिर्फ यहाँ पर कौन सा पढ़ रहे हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन नपुंसकलिंग का जो है वो छोटा सा एक बोध करवाया गया है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे पुल्लिंगम। पुरुष जाति बोध का शब्द पुल्लिंगे भवति। देखिए, क्या लिंगानी में पुल्लिंग में क्या कहा गया है? जहाँ पर भी पुरुष जाति का बोध हो रहा है वहाँ पर कौन सा लिंग आता है? पुल्लिंग आता है। जैसे राम, है ना, लक्ष्मण, उसके बाद लड़का, ये सभी किसका बोध करवाते हैं हमें? एक पुरुष जाति का बोध करवाते हैं। तो ये सभी किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। उसी प्रकार जहाँ पर स्त्रीलिंग है तो उसके लिए पढ़ेंगे हम स्त्री जाते बोध का शब्द स्त्रीलिंगे भवति। देखिए, जहाँ पर स्त्री शब्द का बोध हो रहा हो, या हम ये कह सकते हैं कि हमें ज्ञात हो रहा है कि जैसे सीता नाम है, लक्ष्मी नाम है, ये सारे क्या है? स्त्री जाति का बोध करवा रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा लिंग लगेगा? स्त्रीलिंग लगेगा। वैसे हम लास्ट में जो देखा है वो पढ़ेंगे नपुंसकलिंगम, है ना, जो कि ना पुल्लिंग में आते हैं और ना ही स्त्रीलिंग में आते हैं। देखिए, ये शब्द स्त्री पुरुषयोः बोधम न कुर्वन्ति ते नपुंसकलिंगे भवन्ति। अर्थात जो शब्द न स्त्रीलिंग का बोध करवाते हैं और न ही पुल्लिंग का बोध करवाते हैं,
ऐसे शब्द जो है वो नपुंसकलिंग में आते हैं। अब हम पढ़ेंगे पुल्लिंगम। सबसे पहले हम पुल्लिंग को एक वचन में पढ़ेंगे, है ना, उसके बाद फिर द्विवचन में और फिर बहुवचन में उसको हम पढ़ेंगे। पुल्लिंगम एक वचनम। सह, सह का अर्थ है वह। छात्र, छात्र स्टूडेंट। सह कः अस्ति मीन्स क्या है, वह कौन है। सह छात्र अस्ति, वह क्या है, एक छात्र है। छात्र कुत्र गच्छति, छात्र कहाँ जा रहा है। छात्र विद्यालयम गच्छति, छात्र विद्यालय जा रहा है। देखिए यहाँ पे चित्र भी जो है वो एक ही स्टूडेंट का दिया गया है, एक ही छात्र का दिया गया है। उसमें वही कहा गया है कि पुल्लिंग शब्द क्या है, सह। सह जो है वो सर्वनाम शब्द का उपयोग किया गया है ना। अगर वहाँ पर मान लो इस बालक का नाम रहता है राम, है ना, तो वहाँ पर रहता है राम कः अस्ति, है ना, या फिर राम कुत्र गच्छति, तो उस राम शब्द अर्थात संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, यानी कि सह का प्रयोग किया गया है। तो उसमें वही बोला है कि सह अर्थात एक वचन के लिए है, तो सिर्फ एक ही बच्चे के बारे में बात हो रही है। तो उसमें सह कः अस्ति, तो ये वह कौन है। सह छात्र अस्ति, वह छात्र है, तो सिर्फ एक बच्चे की बात हो रही है। अब हम पढ़ेंगे द्विवचन में। द्विवचन में देखिए तो वे दोनों, है ना, तो वे दोनों, दो बच्चों की बात हो रही है। द्विवचन में जैसा हमने पढ़ा था कि जहाँ पर दो संख्याओं का बोध होता है वहाँ पर द्विवचन आता है। तो वे दोनों छात्रों, दो छात्र, तो को स्तः, वे दो कौन हैं, तो छात्रों स्तः, वे दो छात्र हैं। छात्रों कुत्र गच्छत, छात्र कहाँ जा रहे हैं। छात्रों विद्यालयम गच्छत, दो छात्र विद्यालय जा रहे हैं। देखिए पुल्लिंग में द्विवचन में हमने क्या पढ़ा है, दो छात्रों के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे पुल्लिंग में बहुवचन के बारे में। मतलब न एक बच्चे की बात होगी, न दो बच्चों की बात होगी, वहाँ पर बहुत सारे बच्चों या फिर छात्रों की बात होगी। ते वे सब, छात्राः बहुत से छात्र। ते के सन्ति, वे कौन हैं। ते छात्रा सन्ति, वे छात्र है। छात्राः कुत्र गच्छन्ति, छात्र कहाँ जा रहे हैं। छात्रा विद्यालयम गच्छन्ति, छात्र विद्यालय जा रहे हैं। देखिए पुल्लिंग में एक वचन में पहले एक बालक की बात की गई, द्विवचन में दो बालकों की बात हुई और बहुवचन में दो से अधिक बालकों की बात की गई। उसी प्रकार हम जो है वो अश्व के बारे में पढ़ेंगे। अब एक वचनम एषः, यह। अश्वः घोड़ा, यह घोड़ा। एषः कः अस्ति, यह कौन है। एषः अश्वः अस्ति, यह घोड़ा है। अश्वः किं करोति, घोड़ा क्या कर रहा है। अश्वः धावति, घोड़ा जो है वो दौड़ रहा है। अब हम उस घोड़े जो अश्व दिया है उसी का हम द्विवचन में पढ़ेंगे। एतो, यह दोनों। द्विवचन में कहा गया था कि दो संख्याओं का बोध होगा, तो देखिए यहाँ पे दिया गया एतो, यह दोनों। अश्वो, दो घोड़े। एतो को स्तः, ये दो कौन है। एतो अश्वः स्तः, ये दो घोड़े हैं। अश्वो किं कुरुतः, दो घोड़े क्या कर रहे हैं। अश्वो धावतः, दो घोड़े दौड़ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे बहुवचन। एते ये सब, अश्वः घोड़े। एते के सन्ति, ये कौन है। एते अश्वः सन्ति, अश्वाः किं कुर्वन्ति, घोड़े क्या कर रहे हैं। अश्वाः धावन्ति। देखिए इसमें भी सीक्वेंस वाइज वैसे ही दिया गया है। एक वचन में एक घोड़ा, एक अश्व दिखाया गया, द्विवचन में दो अश्वों को दिखाया गया और बहुवचन में बहुत सारे अश्वों को दिखाया गया है। अब हम यहाँ पे देखिए संख्या में जैसे वृक्ष को भी दिखाया गया है एग्जाम्पल के लिए। एक वचनम में एक वृक्ष है, द्विवचनम में दो वृक्ष और बहुवचनम में बहुत सारे वृक्ष है। उसी प्रकार नीचे जो है वो गजह को देख के रखा है। गजह में हाथी होता है, हाथी में भी गजह में पहला जो है एक वचन में एक गज दिया है, द्विवचन में दूसरा गज दिया है और बहुवचन में बहुत सारे गज दिए हैं। अब हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग। एक वचनम। सा, वह। बालिका, लड़की। सा का अस्ति, वह कौन है। सा बालिका अस्ति, वह लड़की है। बालिका किम करोति, लड़की क्या कर रही है। बालिका पाठम पठति, लड़की जो है वो पाठ पढ़ रही है। अब द्विवचन में पढ़ेंगे हम। ते वे, बालिके, लड़कियां, है ना, दो लड़कियां। ते के स्तः, वे दो कौन हैं। ते बालिका स्तः, वे दो लड़कियां हैं। बालिके किम कुरुतः, लड़कियां क्या करती है या क्या कर रही हैं। बालिके पाठम पठतः, लड़कियां जो है वो पाठ पढ़ती हैं। अब बहुवचन में देखिए, एक वचन में एक लड़की की बात हुई थी, द्विवचन में दो और बहुवचन में अब ज़्यादा।
ताः वे बालिकाः लड़कियां, ताः काः सन्ति वे कौन हैं, ताः बालिकाः सन्ति वे लड़कियां हैं, बालिकाः किं कुर्वन्ति लड़कियां क्या करती है, बालिकाः पाठं पठती लड़कियां जो है वो पाठ पढ़ रही है। अब हमने ये जो था सह, देखिए सह जो था वो लड़के के लिए उपयोग में लाया गया, सा जो है वो गर्ल के लिए या फिर हम बोल सकते हैं लड़की के लिए उपयोग में लाया गया। उसी प्रकार अब हम पढ़ेंगे एक वचन में महिला के लिए। एषा, एषा यह, शिक्षिका, शिक्षिका, एषा का अस्ति यह कौन है, एषा शिक्षिका अस्ति यह शिक्षिका है, शिक्षिका किं करोति शिक्षिका क्या करती है, शिक्षिका पाठं पाठयति शिक्षिका जो है वो पाठ पढ़ाती है। अब यहाँ पर एक शिक्षिका की बात हुई, अब हम पढ़ेंगे द्विवचन में दो शिक्षिकाओं की बात। एते ये दोनों, है ना, एते मीन्स ये दोनों, शिक्षिके दो शिक्षिकाएं, एते के स्तः ये दोनों कौन हैं, शिक्षिके सॉरी ते शिक्षिके स्तः ये दोनों शिक्षिकाएं हैं मीन्स टीचर हैं। शिक्षिके किं कुर्वन्तः दो शिक्षिकाएं जो है वो क्या करती हैं, शिक्षिके पाठं पाठयतः दो शिक्षिकाएं जो है पाठ पढ़ाती हैं। मतलब एक शिक्षिका की बात हुई तो वो पाठ पढ़ाती है, दूसरे में दो शिक्षिकाओं की बात हुई तो वो दोनों पाठ पढ़ाती है। बहुवचनम एषः ये सब, है ना। अब न एक वचन की न एक शिक्षिका की बात है न दो शिक्षिका की बात है, अब यहाँ पर बहुत सारे शिक्षिकाओं की बात है। एताः ये सब, शिक्षिकाः शिक्षिकाएं, एताः का सन्ति, है ना, ये सब कौन है, एताः शिक्षिका सन्ति ये सब शिक्षिकाएं हैं, शिक्षिकाः किं कुर्वन्ति शिक्षिकाएं जो है वो क्या कर रही है, टीचर जो है वो क्या कर रही है, शिक्षिकाः पाठं पाठयन्ति शिक्षिकाएं जो है वो पाठ पढ़ाती है। इसी प्रकार यहाँ पर एक वचन द्विवचनम और बहुवचनम में कुछ उदाहरणों को दिया गया है। पहला है नौका, है ना, एक वचनम में नौका, द्विवचनम में नौके, बहुवचनम में नौकाः। उसके बाद घटी, घटयो, घटयाः। आप सभी का गृह कार्य है, आपको सबसे पहले पाठ के शुरुआत का जो फर्स्ट पेज है उस पर वचनानी का और लिंगानी का जो है वो चित्र बनाना है। उसके पश्चात पुल्लिंग में जिस प्रकार यहाँ पर आपके पुस्तिका में दिखाया गया था, एक वचन में एक बालक, द्विवचन में दो बालक और बहुवचन में बहुत सारे बालक, उसी प्रकार जो है स्त्रीलिंग में एक वचनम में एक बालिका, द्विवचनम में दो बालिकाएं और बहुवचन में बहुत सारी बालिकाओं को चित्रानुसार समझाया गया था। उसी प्रकार आपको चित्र निर्माण करके एक वचन में एक बालक का चित्र, द्विवचन में दो बालकों का और बहुवचन में बहुत सारे बालकों का, इस प्रकार सबको चित्रों को बनाना है।